वो दिन भी थे कि जब अपनों के लिए हम गर्दनें कुर्बान कर दिया करते थे। आज भी वही रिश्ते, वही आंगन, वही हवेली है, वही घर है, वही दीवारें है, वही मकान है, वही भाई है, वही ताल्लुकात है। कल जो भाई भाई के लिए दूसरे का गिरबान पकड़ लेता था, आज टके भर की दौलत के लिए भाई भाई का गिरबान पकड़ के कचहरी में ले जा रहा है, भाई भाई को पकड़ के अदालतों में डाल रहा है, भाई भाई को रुस्वा करने पे लगा है। हो क्या गया है? कल कल जो भाई भाई के लिए मर जाता था, आज भाई भाई को मारने पे क्यों आ गया है? तो सुनो, फर्क इतना है, जब हम छोटे थे तो दिलों में रिश्ते रहते थे, जब से जवान हुए हैं रिश्ते जेब में आ गए हैं, दौलत दिल में आ गई है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते दिल में रखा करो, दौलत जेब में रखा करो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते। उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों का जनाजा उठा लिया है, कितनी बड़ी कीमत उनकी चली गई है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैं और आप क्या जाने भाई को। आ तुझे एक भाई का रिश्ता बताऊं, दुनिया जिसे गाजी अब्बास कहती है, गाजी अब्बास, तारीख पढ़े, ये सारे उलमा बैठे हुए हैं। कौन गाजी अब्बास? जो करबला के मैदान में जाने की इजाजत मांग रहे। तो हुसैन ने कहा था अब्बास तुम न जाना। कहा क्यों? कहा तुम चले गए तो मेरी कमर का जोर चला जाएगा, तुम चले गए तो मेरी जमात का आलम कौन उठाएगा, तुम मेरी फौज के अलंबरदार हो। तब गाजी अब्बास ने कहा था आका किस फौज की बात कर रहे हो? जिसमें अकबर न रहा, जिसमें कासिम न रहे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रहे, बचा ही क्या है? खाली अब्बास रह गया या फिर असगर रह गया या फिर ज़ैनुल आबिदीन या फिर आप। अब जाने की इजाजत देते। मेरे इमाम ने कहा था ना अब्बास तुम न जाओ, तुम न जाओ, बात बताऊंगा तो बड़ा वक्त लगेगा, इशारतन बताना चाहता हूँ। फिर जब गाजी अब्बास आए और मेरे इमाम ने हजरत सकीना के लिए इसरार पर, उनके इसरार पर इजाजत दी कि ठीक है जाओ, सकीना कहती है तो चले जाओ। मैं भाई का रिश्ता बताने लगा, आए ना और जाने लगे। मेरे इमाम ने खेमे से निकल के कहा अब्बास जा रहे हो? जी आका। कहा एक बार आओ मेरे सीने से लग जाओ, एक बार मेरे सीने से लग जाओ। गाजी ने कहा था हुजूर क्यों? कहा जमीन पे तेरे अलावा मुझे भाई कहने वाला करबला में कोई नहीं है, तू मेरा आखिरी भाई रह गया था, सारे भाई मेरे शहीद हो गए, सिर्फ तू बचा। मुझे सीने से लगा के एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा था औकात नहीं है मैं भाई कहूंगा। कहा क्यों? कहा मेरी माँ उम्मे बनीन है, तेरी माँ फातिमा ज़हरा है, और मेरी माँ ने सिखाया था अब्बास कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था माँ मेरा बाप भी हैदर कल्लार है, हुसैन का बाप भी हैदर कल्लार है, फिर मैं भाई क्यों ना कहूँ? तो बचपन में मेरी माँ ने कहा था अब्बास याद रखना तेरी माँ जैसी 1000 माँ फातिमा ज़हरा के एक पल्लू पे कुर्बान हो सकती। कहा मैंने कभी आपको नजर भर के नहीं देखा, आज भाई कह दो। मेरे इमाम ने कहा था आज लग जाना यार गले से, आज भाई कहते। दौड़ के आए, भाई कहा सीने से लग गए। मेरे इमाम की चीख निकली और गाजी अब्बास जब सवार होकर घोड़े पे जाने लगे फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो आओ आओ खेमे के दरवाजे पे आके देखो। पूछती थी ना कि बाबा जंग में जाते थे अली कैसे लगते थे? फरमाया सुनो जिसे अली को देखना हो वो मेरे गाजी अब्बास को देख ले, गाजी अब्बास को देख लो। और अब्बास कोई छोटा कद न था, अब्बास उस कद को कहा जाता था जो खड़े खड़े घोड़े की गर्दन पे पैर रखने की ताकत रख रहा था, उस जात को अब्बास कहा जाता है। गाजी अब्बास गए करबला के मैदान में, बात तवील हो गई, शहादत का मुकम्मल वाक़या है, बस इशारतन भाई बताने लगा हूं। भाई किसे कहते हैं और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं? रिश्ते गए, मशकीज़ा भरा, वापस आ रहे थे। अमर इब्न साद ने क्या कहा? पानी नहीं पहुंचना चाहिए, पानी पहुंच गया ना तो कयामत आ जाएगी। मुश्किल से प्यारे प्यासे शहीद हुए इनके, अगर पानी मिल गया तो क्या होगा? कहा पूरी ताकत लगा दो, पानी नहीं जानी चाहिए। ताकत लग गई, पानी नहीं जाना चाहिए।
ताकत ऐसे लगी तलवारों से चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन शेर भी अली का शेर था। जिसके बाजुओं में अली की ताकत हो ना, फिर तलवार मुकाबला नहीं कर सकती है। बाप की शान का आलम यह था, जब उनकी तलवार चलती थी आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और ये हैदर कर्रार के शहजादे जिधर अब्बास गर्दन घुमा देते हैं उधर सफ़े की सफ़े पलट जाती है, जिधर तलवार रुक कर देती है जिस्म के टुकड़े नजर आते हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था बेवकूफी ना करो, अली का शेर सामने से नहीं गिराया जा सकता, काफिर का बाजू काट दिए जाए। पीछे से बाजू पे हमला हुआ, एक बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा, मशकीज़ा दांतों में आ गया। सामने सकीना प्याला लेके खड़ी थी, कहती थी चाचा जल्दी आ जा, मेरा अस्कर प्यासा है। गाजी अब्बास कहते हैं मैं चाहता हूँ कि घोड़े तोड़ा दो, लेकिन क्या करूँ, अब यजीदी सफे आगे से लग गई है। यजीदियों ने हमला करना शुरू किया। कहते मैंने मशकीज़ों को दांतों से दबाया, फिर उन्होंने तीरों का सहारा लिया। कहते जो तीर मशकीज़े पे आता था मैं कमर लगाता था और तीर कमर पे ले लेता था, बेशुमार तीर कमर के पार हो गए ताकि सकीना का मशकीज़ा बाकी बच जाए। कहते एक तीर ऐसा आया जो आके मशकीज़े के पार हो गया, फिर पानी बहना शुरू हो गया। फिर मैंने सकीना को देखा, मशकीज़ा बहा, पानी गिरा, सकीना के हाथ से प्याला छूट गया। कहते अस्कर जितना रोला है रोले, अब गाजी वापस नहीं आना है, अब पानी नहीं आने वाला। गाजी अब्बास कहते हैं फिर एक ऐसी बर्छी लगी कि जो मेरे सीने के पार हुई, एक तीर आया जो मेरी आंख के पार हो गया। जब मैं घोड़े से नीचे आया मैंने कहा लिया हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो, आज तुझे बताऊं भाई क्या होता है। जैसी इतनी आवाज आई है सुन, मेरे इमाम ने कमर पे हाथ रखा था और कहा था आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा भाई चला गया है। तारीख गवाह है, अकबर गए हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी है, कासिम गए हुसैन की कमर पे हाथ नहीं आया है। सुनो तो शहीद हुए के भांजे, हुसैन की कमर पे हाथ नहीं आया है। लेकिन जैसी गाजी की आवाज आई थी हुसैन आके भाई को संभालो, मेरे हुसैन का कमर पे हाथ आ गया था और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। ये कहते आप आए हैं मक्तल में, आवाज दे रहे हैं अब्बास अब्बास किधर हो। एक जगह से आवाज आई है हुसैन इधर आ जाइए। मेरा इमाम गया के भाई के पास जाके सर को गोद में रखा है, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है। कहा हुसैन आ गए हो? कहा जी आ गया हो। कहा मेहरबानी कीजिएगा, मेरी एक आंख में खून भरा है, दोनों बाजू कट गए हैं, अगर हाथ होते तो ये तकलीफ ना देता। कहा करना क्या है? कहा मेरी एक आंख का खून साफ कर दीजिए। कहा क्यों? कहा आखिरी लम्हे में मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, अपने भाई को अलविदाई सलाम करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने नाना की चादर मुबारक से गाजी अब्बास की आंख का खून साफ किया है। खुदा की कसम पर्ची सीने में लगी है, आंख के पार तीर हो गया है, सैकड़ों तीर कमर पे लगे हैं, लेकिन जैसी खून साफ हुआ है आंख खुली है, हुसैन का चेहरा देखा है, गाजी मुस्कुरा देते हैं। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा मुस्कुरा इस बात पे रहा हो कि मैं इस हाल में जा रहा हूँ कि मुस्तफा का नवासा मुझसे राजी है, हुसैन मुझसे राजी है, तारीख गवाह है। कहा था हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो नाना से कह देना मैं गाजी से राजी हो गया हूँ, आप भी गाजी से राजी हो। मुश्किल होती है जिंदगी भाइयों के बगैर, मुश्किल होती है। ओ भाई चाय पी के भाई कहने वाले हजार मिल जाएंगे, खाना खा के भाई कहने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला भाई किसी बाजार में नहीं मिलेगा। तेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाला भाई किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। आज है तो इज्जत कर लो। अगर नापने वालों ने इंच 2 इंच ज्यादा नाप दी है, बांटने वालों ने कम बेशी कर भी दी है ना, तू तो भाई है ना, तेरा तो वो भाई है। सुन, अगर लोग लड़ाने पे आ जाए और वो कह दे 1 इंच नहीं दूंगा मर जाऊंगा, जाओ उसे सीने से लगा ले। क्या पगले तू इंच भर की बात करता है, मुझे तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है। जा तू कहे तो सारी छोड़ दू, इतना कह के देखना खुदा की कसम वो भाई है तेरा, उसे चढ़ा दिया है किसी ने, आग लगा दी है किसी ने, इतना कह के तो दे। अगर वो दिल निकाल के तुझे न दे दे तो बात करना, दिल निकाल के न दे दे। लेकिन क्या करें, हमारे घर के फैसले जब से तीसरा बंदा करने लगा ना, फिर हमारे अंजाम जेल कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों के अंदर इमरजेंसी वार्ड हो गए। नहीं जानते हो, खुदा की कसम समझो रिश्तों को यार,
समझो एक एक जवान से कह के जाना चाहता हूँ, भाई की कदर करना, भाई की कदर करना। अगर ज्यादा ले लिया ना किसी ने, सीने से लगा के मत्था चूम के कहना जा मैंने तुझे माँ बाप के लिए माफ कर दिया, फिर तू मर के कयामत में आएगा, अल्लाह फरमाएगा जा मैंने तुझे महबूब पाक के लिए माफ कर दिया है। ऐसी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत करेंगे एक दूसरे से, करेंगे मोहब्बत। अगर हमारा कोई भाई चला गया और अपने पीछे कोई छोड़ गया है तो उसे उसकी तन्हाई का एहसास न होने देना। हम ये बात जानते हैं जो चला जाता है उसका कोई कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि हम कभी उसको इस नौबत में नहीं लाएंगे कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए। उसे ये एहसास हो कि आज मेरा शोहर होता तो ये नहीं होता, आज शोहर होता तो ये हो जाता ना। अपने बच्चों से कहो जाओ खाना अकेले ना खाना, अपनी चाची के साथ बैठ के खाओ, अपनी ताई के साथ बैठ के खाओ, अपने चचा साथ भाई को बुला करके खाओ, खाया करो यार, खाया करो। तुम नहीं जानते हो अल्लाह बरकत कैसे देता। सुनो बरकत मिलने का राज है। तेरे घर मुर्गा बकरा बना है, गरीब भाई है, उसके घर चटनी हुई है ना, कभी आगे का दस्तरखान उठा और जाके रख दे, ओके आज तेरा खाना मैं खाऊंगा, मेरा खाना तू खा। खुदा की कसम जैसी तेरा खाना उसके हलक के नीचे गुजरेगा ना तो दुआ सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगी, और जैसे टकराएगी नसीबों के फैसले हो जाएंगे। भाई मुर्तजा साहब बैठे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुर्तजा भाई बैठे, बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह ऐसा जज्बा सबको दे। मेरे भाई ने ना अभी कुछ महीने पहले ना बिना किसी जहेज के, बिना किसी बारात के निकाह किया है। और हल्के में ना लेना, हल्के में ना लेना। ऐसा नहीं है कि बेरोजगार था मौलवी इसलिए गरीब कर ली, बेरोजगार था इसलिए बगैर जहेज के कर ली। अगर आपकी पोजीशन और डिमांड की पोजीशन की बात करूं ना तो इस बंदे की आज कंडीशन ये कि जो लड़की देता वो 20 लाख हंसते हंसते दे देता। और मुझे बताया शुएब भाई ने कि इनके देखा था कि 3-4 बंदे और तैयार हो गए बिना जहेज के निकाह करने के। बोल दो यार सुभान अल्लाह है। तो मैं कहता हूं इन्हें यहां सिला दे देगा कोई, यहां कोई अजर दे देगा नहीं। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं जब वो बच्ची इनके घर जाके इज्जत से लेटी होगी तो किसी ने बददुआ दी होगी, किसी ने कहा होगा चावल मार दिए, किसी ने कहा होगा बारात न खिलाए। 7 बंदे खाली बारात में लेके गए। कितने? 7 बंदे। कईयक के पेट में दर्द हुआ होगा, लो जी हमारे भैया के में खाली हमें न खिलाई। दुनिया ने बुरा कहा होगा, लेकिन बच्ची ने जब ख्याल किया होगा ना मेरे बाप की मजदूरी, अगर इसके अलावा कोई और दूल्हा बन के आता तो 5 लाख खाने का खर्चा होगा, मेरे बाप की कमर टूट जाती खाने खर्चे में, 10 लाख डिमांड होगा, 5 लाख का जहेज होता, 25-30 लाख में आग लग जाती, उसकी आंख में आंसू आ गए होंगे और उसने झोली फैला के कहा होगा अल्लाह इस घर में बरकतें देना, जिन्होंने तेरे महबूब की रजा के लिए मुझे निभाया है अल्लाह महशर में निभा लेना। मैं नहीं जानता इन्होंने सुना कि नहीं सुना है, किसी ने सुना या नहीं सुना। जब बच्ची की झोली फैली होगी ज़हरा के बाबा ने उसकी आवाज को जरूर सुन लिया। आपसे गुजारिश है एक नेकी ऐसे कर जाइएगा जो आखिरत के लिए बख्शिश का जरिया बने। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, गरीबों को निभाते रहे। मेरे भाई जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं मैं सबसे कहूँगा खुदारा मैं जन्नत बांट के नहीं जा रहा हूँ, जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। और इतनी सस्ती भी नहीं है कि मौलवी प्लेट की तरह उठा के दे दे। जन्नत उसे मिलेगी जो रब रसूल को राजी करेगा। कोशिश ये करें हम राजी कर लें। एक नेकी ऐसी कर जाओ जो आखिरत में काम आ जाए, एक नेकी कर जाओ। हाँ इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से गालिबन मशहूर है, जो इमाम गजाली का विसाल हुआ ना किसी ने देखा जन्नत में, जन्नत में पूछा कैसे बख्शे, उन्होंने कहा बाकी तो कोई पुरसिश ही नहीं हुई। अल्लाह ने पूछा गजाली आ मैं तुझे जन्नत दूं। मैंने कहा मालिक क्यों? उसने कहा कि एक दिन तू लिख रहा था और तूने कलम डुबा के बाहर निकाला, तेरे कलम पे मक्खी आके बैठ गई, तूने इस नीयत से मक्खी नहीं उड़ाई कि शायद प्यासी है और तूने कलम रोक रखा था। फरमाया रब ने मुझे तेरी वो अदा पसंद आ गई है, मैं तुझे जन्नत दे रहा हूं। यार अगर मक्खी को आप अल्लाह की रजा के लिए मखलूक समझ के आप उसकी प्यास बुझा दें तो गजाली जैसा बंदा, गजाली जैसा जिसे आलम अरवाह में हुजूर ने तलब करके हजरत मूसा से मुलाकात कराई,
उस बंदे को अल्लाह इसलिए बख्श दे रहा है कि तूने मक्खी की प्यास बुझा दी थी। अगर तुम किसी गरीब का सहारा बन जाओगे, खुदा की कसम खुदा की रहमतें बढ़ बढ़ के तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। तलाश करें, गरीब ढूंढे, बेवा की बच्चियां देखें, ऐसी बच्चियां जिन्हें कोई बिना पैसे के ले जाने तैयार नहीं, बालों में सफेदी आ गई है, जाओ उन्हें इज्जत से अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, तुम्हारी कब्र को जन्नत बनाने में मुस्तफा को देर नहीं लगेगी। करेंगे इंशाअल्लाह नौजवान ये काम कर ले, और कोई बड़ी बात नहीं है। ससुराल से कोई पलता नहीं है। ससुराल ये 50 लाख भी दे दे तो हलवा दामाद 5 महीने में खा देता। मुझे दामादों पे बात नहीं करनी, मैं कहता हूँ अच्छे दामाद बनिए, ठीक है ना। डिमांड नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे भाई, मैं पहले उठा लूं, मुझे जाना है। भाई साहब आपको नहीं जाना है? ये